अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई कहे कि जहन्नम की सबसे हल्की सज़ा ये है कि एक आदमी के पैरों के नीचे बस आग के जूते रख दिए जाएंगे और उन जूतों की गर्मी से उसका दिमाग उबल जाएगा जैसे कढ़ाई में पानी उबलता है, तो आप सोच सकते हैं अगर ये सबसे हल्की सज़ा है तो सबसे बड़ी सज़ा ये कैसी होगी। आज हम इसी हकीकत को समझेंगे, जहन्नम की सबसे हल्की सज़ा कैसी होगी, और आप देखेंगे कि ये हकीकत सुनकर दिल कांप उठेगा। दोस्तों, अक्सर हम इंसान ये सोचते हैं कि अरे भाई इतना छोटा गुनाह कर लिया तो क्या हुआ, थोड़ी सी झूठ बोली, थोड़ा धोखा कर लिया, एक दो नमाज छूट गई, कोई बहुत बुरा गुनाह तो किया नहीं। हम गुनाह को छोटा समझ लेते हैं, लेकिन याद रखो जिस अल्लाह ने हमें बनाया है वही तय करेगा कि कौन सा गुनाह कितना बड़ा है। गुनाह छोटा हो या बड़ा, अगर इंसान तौबा नहीं करता, अगर अल्लाह रहमत ना करे तो उस गुनाह की सज़ा जहन्नम है। और यही वजह है कि हमें जहन्नम की सबसे हल्की सज़ा पर भी गहराई से सोचने की ज़रूरत है। सही हदीस में आता है कि जहन्नम में सबसे हल्की सज़ा ये होगी, एक आदमी को दो आग के जूते पहनाए जाएंगे और उन गर्मी में उसका दिमाग उबल जाएगा। इतना ही नहीं, वो आदमी ये सोचेगा कि शायद जहन्नम में मुझसे ज़्यादा अजाब किसी को नहीं दिया जा रहा है। हालांकि हकीकत ये होगी कि और भी लोग उससे कई ज़्यादा दर्दनाक अजाब भुगत रहे होंगे। भाई सोचो, इंसान अगर इस दुनिया में जरा सा गर्म ताबे को छू ले या उबलते पानी की छींटें पड़ जाए तो कैसा दर्द होता है। वो इंसान चिल्ला उठता है, ऐसे चिल्लाता है कि जैसे कान फट जाए। तो सोचो जहन्नम के आग के जूतों की गर्मी कैसी होगी, जिनसे इंसान का पूरा दिमाग उबलने लगेगा। दोस्तों, आपको याद है जब कभी अपने चाय या दूध उबलते वक्त हाथ में गिरा लिया हो, बस कुछ बूंदें ही हाथ पर गिरी होगी, लेकिन दर्द इतना आसानियाँ होता है कि इंसान तुरंत ठंडा पानी ढूंढने भागता है। एक सेकेंड भी वो जलन बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब सोचो जहन्नम की आग ऐसी है जो 70 गुना ज़्यादा गर्म है इस दुनिया की आग से, तो वो कैसा दर्द होगा जब एक इंसान सिर्फ जूतों की वजह से अपने दिमाग को उबलता महसूस करेगा। और ये दर्द हमेशा हमेशा के लिए होगा। कभी कभी हम कहते हैं बस यार थोड़ी देर के लिए शराब पी ली, आप छोड़ देंगे, एक नमाज छूट गई, कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ लेंगे, किसी का हक खा लिया, थोड़ा सा ही तो है। लेकिन दोस्तों, ये थोड़ा थोड़ा सा ही इंसान को जहन्नम की तरफ खींच लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ गुनाह का हिसाब बहुत बारीकी से होगा। याद रखो, सबसे हल्की सज़ा भी इंसान की रूह को हिला देगी, तो बड़ी सज़ाओं का तो हम सोच भी नहीं सकते। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जहन्नम का जिक्र करते हुए फरमाया, और जो लोग कुफ्र करेंगे उनके लिए जहन्नम की आग है, ना तो उन्हें मौत ही आएगी कि मर जाए, और ना ही उनसे उस अजाब को हल्का किया जाएगा। मतलब जहन्नम का अजाब कभी ख़त्म नहीं होगा और ना ही उसमें इंसान को मौत मिलेगी। वो बस जलता रहेगा, तड़पता रहेगा और चीखता रहेगा। अब भाई यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर ये सबसे हल्की सज़ा है तो जहन्नम में बाकी सज़ाएँ कैसी होगी। कुछ को जंजीरों से बांधा जाएगा, कुछ को खोलते हुए पानी में डाला जाएगा, कुछ के जिस्म पर आग के कपड़े पहनाए जाएंगे और कुछ के जख्म का पैर खिलाया जाएगा जो गले में जाकर इंसान की आंतें चीर देगा। लेकिन आज हमें सिर्फ सबसे हल्की सज़ा पर ध्यान देना है ताकि हमें अंदाजा हो सके अगर सबसे हल्की सज़ा इतनी खतरनाक है तो बाकी अजाब कैसे होंगे। भाई जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते तो टीचर सबसे हल्की सज़ा क्या देते हैं, बस खड़े कर देते हैं या डांट देते हैं। लेकिन उसी हल्की सज़ा से इंसान डर कर पढ़ाई करने लगता है। तो सोचो अगर जहन्नम की सबसे हल्की सज़ा भी इंसान के दिमाग को उबाल दे तो क्या हमें ये अलर्ट नहीं कर देना चाहिए कि भाई अब गुनाह छोड़ो, सीधा रास्ता पकड़ो। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ी खुशी की बात भी है, अल्लाह ताला रहमत करने वाला है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले, गुनाह छोड़ दे और अल्लाह से माफ़ी मांग ले तो वो जहन्नम से बच सकता है। हदीस में आता है, जो बंदा अल्लाह की तरफ तौबा करता है अल्लाह उसके गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे उसने कभी गुनाह ही किया नहीं। इसका मतलब है दरवाज़ा अभी भी खुला है, हमारे पास वक्त है, क्योंकि मौत जब भी आएगी तब ना तौबा का मौका होगा, ना नमाज पढ़ने का, ना अल्लाह से माफ़ी मांगने का। जहन्नम की सबसे हल्की सज़ा आग के जूते, उन जूतों से दिमाग उबल जाएगा। इंसान सोचेगा कि मुझसे ज़्यादा अजाब किसी को नहीं मिल रहा है। ये हल्की सज़ा भी हमेशा हमेशा के लिए हो सकती है, अल्लाह से तौबा करके ही बचाव है। दोस्तों, ये वीडियो सुनकर आप सोच रहे होंगे हम कैसे बच सकते हैं, तो जवाब बहुत ही आसान है, नमाज को ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, छोटे छोटे गुनाह भी छोड़ने की कोशिश करो, अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, इंसानों के हक अदा करो, किसी का दिल मत दुखाओ और अल्लाह से हमेशा दुआ मांगो, या अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले और जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। भाई और बहनों, जहन्नम की सबसे हल्की सज़ा का ये वाक़या सुनकर दिल कांप जाना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान हल्की जलन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग कैसे सह सकेगा। इसलिए आज ही फैसला कीजिए गुनाह छोड़ने की, अल्लाह की तरफ लौटो और अपनी ज़िंदगी को नेकियों से सजाओ। अगर ये हकीकत आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों तक ज़रूर पहुंचाइए और हमारे चैनल इस्लामिक ऑल इन वन को सब्सक्राइब कीजिए,
کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے جہنم کی سب سے ڈراؤنی سزائیں کون سی ہوگی اور کن گناہوں سے وہ ملے گی۔ یاد رکھیے یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ ہماری آنے والی حقیقت ہے۔